हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से अभी तक के क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में डिबेंचर्स तक का करा दिया था और अगर आपको याद हो नहीं है तो मैं बता देता हूं। हमने अभी तक कम से कम 20 नंबर प्लस का हमने कवर कर लिया है पिछले 4 से 5 वीडियोस में। ठीक है, आज मैं ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका क्वेश्चन 3 नंबर का तो पक्का पक्का आता है। किस चैप्टर से आ जाए सेम तरीका है, चाहे चेंज इन पीएसआर का आ जाए, एडमिशन का आ जाए, रिटायरमेंट डेथ का आ जाए और तो और आपका डिसोल्यूशन भी है ना, तो भाई सेम ही एंट्री होनी है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तरीका है क्या, कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। तो आज हम फटाफट से बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 20 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मल रिजर्व्स का बताऊंगा और एक स्पेसिफिक रिजर्व आज कराऊंगा और एक को कराऊंगा अलग से, क्योंकि डब्ल्यूसीआर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन तो 6 नंबर में भी आता है। पिछला पेपर कौन सा था उसको छोड़ दो, लेकिन उससे जो पिछले साल का पेपर था, मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, उसमें 6 नंबर का सवाल आया था डब्ल्यूसीआर का। ठीक है जी, आइए फटाफट देखते हैं। मैं पहले कराता हूं, उसके बाद जो सवाल पेपर का है वो आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा और आपकी बुक में बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगे तो, वरना पढ़ लो बस। आओ तो जी, टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस। बेटा 2 टुकड़े कर दो इसके। मैं आपको नहीं कह रहा आपने पहले कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, मत पढ़ो कुछ भी, आज पढ़ लो बहुत है आपके लिए। इसके 2 टुकड़े कर दो, एक रिजर्व और प्रॉफिट को एक साइड रख दो, लॉसेस को एक साइड रख दो। ठीक, चलो बताता हूं रिजर्व और प्रॉफिट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो बेटा रिजर्व में आते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व। पूरा लिख दूं क्या? हाँ पूरा लिख देता हूं, ठीक है, चिल्लाओ मत। लो, जनरल रिजर्व और क्या बताओ, कैपिटल रिजर्व। अगर दे रखा है तो वैसे देखा करने को बहुत कम मिलेगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, कम मिलेगा देखने को, पर फिर भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए सारी चीजें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर कह लो फंड। ठीक है बेटा, मैं ना साथ के साथ बताने में और पढ़ाने में बिलीव रखता हूं, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं लिख के रख सकता था ये सारी चीजें। अगर मैं पहले लिख देता तो आप पढ़ने पे ध्यान देते, समझने पे नहीं। ठीक है, ये आपको अगर दिख रहे हैं। अच्छा एक और, पी एंड एल अकाउंट, सिर्फ पी एंड एल अकाउंट लिखा है या पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखा है, बात सेम है बच्चों दोनों में। ठीक, ये तो है हमारे क्या, रिजर्व और प्रॉफिट। लॉसेज में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मैंने बोल दिया, लिख दिया शॉर्ट में, आप पूरा लिख लेना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर आपको देखने को मिलेगा पी एंड एल अकाउंट। अरे सर ये तो यहां भी है, सिर्फ पी एंड एल है तो प्रॉफिट है, पी एंड एल का क्रेडिट है तो प्रॉफिट है। इधर लिखा है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, कैसा डेबिट बैलेंस, तो बच्चों क्या है, लॉस है, तो इधर आएगा। इसके अलावा लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, एक आपको ना गुडविल, अगर इफ गिवन इन बैलेंस शीट, इफ गिवन इन बैलेंस शीट। देखो मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप समझदार हो ठीक है, पर आपको पढ़ना चाहिए, समझ गए? तो आपको ये सारी चीजें ना अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी बेटा, क्लियर? तो इफ गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर आपको दे रखी है, ठीक है जी, समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, या इसको अपीयर्ड गुडविल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन एंट्री करने को आए तो अपीयर्ड गुडविल, इसको अपीयर्ड गुडविल भी कह देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है जी बताओ? समझ में आ गए बच्चों जी? चलिए अब इनका ट्रीटमेंट, हाँ जी, बस 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी हमारी, ज्यादा घबराओ मत। चलिए फटाफट से ट्रीटमेंट समझते हैं, करते हैं। ठीक है बेटा, बताओ जरा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट क्या है ना, ध्यान से समझो। आपको ये तो समझ में आ गया ये सब क्या है, रिजर्व प्रॉफिट है, इनका समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारे एक तरीके से लॉस है। अब कोई इस बात पे भी मेरे को चैलेंज कर सकता है, भाई गुडविल को आप लॉस क्यों बोल रहे हो, गुडविल तो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। अरे भाई मैं भी कह रहा हूँ इंटेंजिबल एसेट है, बट ट्रीटमेंट तो ये लॉस वाला ही है।
मैं जस्ट लॉस, आप इसको लॉस मान के एंट्री कर लो बेटा बस, ठीक है। होता क्या है क्या नहीं है उससे आपको मतलब ही नहीं है। क्लियर। अभी का एक केस बताता हूं। एक भाई साहब मुझे कमेंट करते हैं, कोई बच्चा था क्या था आई डोंट नो, तो उनका कमेंट क्या था वो समझो कि जी आप गलत बता रहे हो, आप कहाँ के टीचर हो। अब भाई देखो मैं टीचर जहां का भी हूं, ठीक है, पिछले 10-11 साल से पढ़ा रहा हूं, और जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं जितना मुझे आता है, जो जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, वो तो आप पढ़, मेरे जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं ना उनसे बेटर कोई नहीं बता सकता। ठीक है जी। हाँ, वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट करके आपको जरूर बता देंगे मैं कैसा पढ़ाता हूं और कैसा पढ़ाया है मैंने उन लोगों को। तो एक भाई साहब मेरे से क्या कहते हैं यहाँ पे कि जी आप गलत बता रहे हो, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है वो लेते हैं। जबकि मैंने एक वाइवा की वीडियो में क्या बोला था, मैंने बच्चों को, एक बच्ची जो मेरे जिसका मैं वाइवा ले रहा था, मैंने उसको बोला कि बेटा प्रपोज डिविडेंड अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओपनिंग वाले को हम फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम में। वो कह रहे नहीं जी आप गलत पढ़ा रहे हो, आप प्रीवियस ईयर बोलना चाहिए। भैया जो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही तो इस साल का ओपनिंग होता है। मैं ओपनिंग वाला भी बोल रहा हूं वो भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो भी सही है, प्रीवियस ईयर है। पर दोस्त किसी चीज को ना आपको बताने के लिए सामने वाले को ना नीचा दिखाने की जरूरत कभी नहीं होनी चाहिए कि आप कहाँ के टीचर हो। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ना अपने पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों आपको भी अगर किसी से कोई गलत, ठीक है मैं मान रहा हूं कि हो सकता है मैं या कोई और, अगर आपको कभी कोई टीचर गलती से कोई चीज गलत बता दे तो आप एक पॉइंट के ऊपर कभी जज मत करना उसे। समझ में आ रही है नहीं? हो सकता है भाई देखिए इतनी सारी चीजें होती है, सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें होती है, मुंह से निकल गया हो किसी के। मेरा सही था, मैं गलत नहीं कह रहा अपने आप को, बट मैं कह रहा हूं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और 10 टीचरों से आप भी मत पढ़ो, एक टीचर का अपना मोटिव बना लो कि हाँ इसका अच्छा पढ़ाने में आ रहा है, इससे पढ़ेंगे, बात खत्म। समझ में आ गई? आओ फिर क्लियर है बच्चों ये? तो यहां पे देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सारे मेरे रिजर्व प्रॉफिट है, ये सारा मेरा क्या लॉस है। अब इनको क्या करेंगे जी बेटा, जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट है इनका बैलेंस कैसा होता है, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं। इनका बैलेंस होता है जी क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। और इन सब का कैसा बैलेंस होता है, लिख देता हूं इधर, डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ये सारे के सारे लॉस है, इनको खत्म करना है। कुछ नहीं बोला, ये सारे के सारे रिजर्व प्रॉफिट है, इनको भी खत्म करना है। अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस है बच्चों, उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसी चीज का बैलेंस क्रेडिट है, उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई तो आप इसके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर लोगे। आओ कैसे? इन सब का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करोगे? अरे भाई ये सब रिजर्व है, प्रॉफिट है, गुल्लकें बना रखी है हमने, जितनी गुल्लक है वो गुल्लक किसकी? आपने जो पैसा आज तक इकट्ठा कर रखा था वो पैसा आपका नहीं, पार्टनर्स का है। कौन से पार्टनर्स का? पुराने पार्टनर्स का है। तो भाई जब कोई नया पार्टनर आए, चेंज इन पैसा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी केस हो, जितना पैसा इकट्ठा पूरा उठाओ और उन पार्टनर्स को दे दो। कौन से पार्टनर्स को? याद रखना, बोल रहा हूं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को देना है बच्चों। किसको? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। ठीक, कैसे देंगे सर? अभी बताता हूं। लॉस है भाई, अगर आप प्रॉफिट मेरे से ले रहे हो तो लॉस, अगर मेरे पास, मैं फॉर्म हूं, अगर मेरे पास कोई लॉस है, लॉस भी तो आपका ही है ना, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा? लॉस का बैलेंस डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करूंगा, तो वो पैसा आपसे लिया जाएगा। ठीक, दो बातें हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उस लॉस का बैलेंस डेबिट है और इस रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है। उम्मीद है दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात, बेटा कैपिटल बढ़ती है ना तो क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। ये तो 11th क्लास से आपके टीचर्स आपको बताते आ रहे होंगे, नहीं पता तो मैंने बता दी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ठीक है जी, एंड पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चों, देख रहा हूं अगले पेज पे क्या लिखा है। हाँ बहुत बढ़िया, क्वेश्चन भी दे रखा है। बस यहां पे लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो में किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। इनका ट्रीटमेंट यही है जी, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो पार्टनर हैं, फर्म का जो उनका जनरल रिजर्व इज गिवन 30,000। ए और बी दो पार्टनर, जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000, रेशियो 2:1। ठीक है जी, एंट्री क्या होगी? अब आपको सोचना है जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व तो रिजर्व है, रिजर्व है तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। बेटा क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे?
क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए डेबिट करोगे तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जिसको देना है ए और बी को देना है ना, तो टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 20,000 10,000 और जनरल रिजर्व में आया 30,000, ठीक है जी। पी एंड एल अकाउंट में 50,000 दे रखा है, रेशियो 3:2 का है, ए और बी पार्टनर है, इधर दे रखा है ये वाला क्रेडिट बैलेंस वाला पी एंड एल दे रखा। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, 30 और 20 दोनों में बांट देंगे। पी एंड एल अकाउंट इधर दे रखा है सर, अरे तो डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट, तो डेबिट ए और बी हो जाएंगे। भाई इतना ही देखना है आपको, बस समझ में आ रही है बात। अगले पेज पे क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखो क्या है। अच्छा तो अगला टॉपिक आ गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन चाहिए, अभी दिखा दूंगा, पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो जी। देखिए मैं कह रहा हूं ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊं। बच्चों देखो ये 2025 के पेपर का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। और कितने नंबर का आया था ये भी दिखाता हूं। ये देखिए 4 नंबर का सवाल आया था एग्जाम में, 2025 के पेपर में 4 नंबर का सवाल आया था। देखने जरा 25वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है अनुभा एंड युविका वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। रेशियो पता चलेगा, ओल्ड रेशियो 3:2 है। इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में इनका जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 2 और 3 का। ये कौन सा चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर। नया पार्टनर आ रहा होता, रिटायरमेंट डेथ हो रही होती, सब में सेम तरीका है बेटा, ध्यान से समझ लो। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000 रुपए इन जनरल रिजर्व। एक चीज दिख गई आपको अभी जो बताई थी, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा था, अभी तो बताया था, क्रेडिट बैलेंस था। जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा था, क्रेडिट। एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2.5 लाख इन पी एंड एल अकाउंट। ओ हो सर, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि भैया पी एंड एल अकाउंट हम खत्म करेंगे, तो चलिए खत्म करने की एंट्री बताओ। पहले बता देता हूं सर, यहीं लिख दो, ठीक है जी, यहां लिख देता हूं। बताओ जी पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कैसा। अरे सर पी एंड एल का बैलेंस तो क्रेडिट भी था डेबिट था, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है। अरे भाई यहां तो क्वेश्चन ने साफ बोला है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, कैसा है, डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, वेरी गुड। तो लो 2 पी एंड एल, पी एंड एल तो क्रेडिट हो जाएगा कितने से जी, 2,50,000, ठीक है जी। डेबिट किसको करोगे, अब मैंने क्या बोला, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओल्ड रेशियो में, तो अनुभा और युविका को ओल्ड रेशियो है 3:2, तो डेबिट अनुभा कैपिटल और डेबिट किसको करेंगे, युविकाज कैपिटल, ठीक है जी। कितने से बच्चों, ध्यान से बताओ जल्दी, 3 और 2 में। तो 2.5 लाख को 3, 2, 5 से डिवाइड करो, 50, 50 दिया 150, 150 और 1 लाख। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पी एंड एल अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, डेबिट पार्टनर्स को कर दिया, ठीक। अगर जनरल रिजर्व की बात करूं तो जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ। क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुवाज कैपिटल टू युविकाज कैपिटल, 3:2 में। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, आगे लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड किया पी एंड एल अकाउंट को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है कर दिया। बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। ओ माय गॉड सर, क्वेश्चन ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने को मना कर दिया। हाँ जी मैं भी कह रहा हूं यही, क्वेश्चन ने बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ठीक है। अब पता है बच्चों, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ऐसे केस में ना, ऐसे केस में बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझ लो। सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले पॉइंट यही है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा है डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, बच्चे कहते सर इसमें तो एंट्री नहीं होगी, पर इसमें एंट्री होती है। और एंट्री कैसे होती है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, देखो फटाफट बता दूं, ठीक है। चलो पहले मैं उस पर चलता हूं, अपने टॉपिक पे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। एक टॉपिक क्लियर हो गया, फिर दूसरे पे चलूंगा। अगर क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूट करने को मना नहीं करा तो आपको पता है ना क्या करना है, तो यही करना है, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में ही, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे इसको,
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और अपोजिट में पार्टनर्स कैपिटल आएगा। उम्मीद है आप समझ गए। अब अगर मैं वो ले लेता हूं बोर्ड ऊपर से, है ना, मुझे जरूरत है एक बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल दे, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स। क्वेश्चन ने बोल दिया नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स, तो बच्चों उस केस में कुछ बच्चे तो ये करेंगे कि एंट्री नहीं करेंगे, बट आप ऐसा मत करना। स्टेप 1 ध्यान रखिएगा, स्टेप 1 मैं जो स्टेप बता रहा हूं वो याद रखना बस। सबसे पहले अगर एक ही आइटम है, जैसे यहां पे बोला है सिर्फ जनरल रिजर्व के लिए, एक ही आइटम है ना, एक ही आइटम है। अब जनरल रिजर्व क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो एक तरीके से पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है बच्चों, अगर एक ही आइटम है तो चेक कर लो, सीधा स्टेप 2 पे चले जाओ। और अगर 2 3 4 आइटम दे रखी है आपको, जैसे जनरल रिजर्व भी दे दिया, ठीक है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे दिया जो कि लॉस है, 2 3 आइटम प्रॉफिट और रिजर्व वाली है, 1 2 आइटम किसकी है, लॉस वाली है, उनको नेट ऑफ करके आपको एंट्री करने को दे रहा है क्वेश्चन अगर, तो उस केस में क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 कैलकुलेट नेट इफेक्ट। बच्चों एग्जाम में हर बार सवाल पूछ ही लेता है इससे। सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालना। ठीक है, नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे भाई, जो पॉजिटिव वाली चीज है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ले देता हूं, जनरल रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बच्चों 50,000 का, और साथ के साथ आपको दे दिया क्वेश्चन ने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आपको पता है ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो इधर वाली आइटम है। देखो क्या हुआ क्या है, ये 2 आइटम तो एक तो यहां से है, एक यहां से है, और एक इधर से है, तो जो इधर वाली आइटम बच्चों ये हमारे लिए क्या है, लॉस। क्या है हमारे लिए, लॉस है, और लॉस का बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं इसको कलर चेंज करके 30,000 का, तो इसको क्या करेंगे माइनस। तो बच्चों हमारे पास नेट पैसा क्या है भाई, या तो हमारे पास माइनस में होगा, लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा। तो 1.5 लाख माइनस 30, 1,20,000 आया, तो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है ना जी। अगर ये होता 1 लाख, ये होता 50,000 और ये होता 2 लाख, तो 50,000 का नेगेटिव बैलेंस आता। इतनी चीज तो सब समझ जाते हैं, आप भी समझ गए होंगे। तो नेट इफेक्ट निकालना आ गया। ठीक, स्टेप 2, इसमें 2 बातें होंगी भाई, या तो ये पॉजिटिव होगा इफ बैलेंस इज पॉजिटिव। बच्चों अगर बैलेंस कैसा है हमारा, पॉजिटिव, कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव, तो उस केस में क्या करेंगे, बैलेंस पॉजिटिव है तो क्या करोगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। क्वेश्चन ने बताया ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 2:3 है। ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू रेशियो इज 2:3। ठीक, तो बच्चों आप पहले क्या करना, ए और बी दोनों है, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 1,20,000 को 5 से डिवाइड करो, बताओ क्या होगा। सर 1,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पूरे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, 48, 72। ठीक है, पहले क्रेडिट कर दिया, फिर डेबिट कर दो न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 2:3, तो 48 इधर आ जाएगा और 72 इधर हो जाएगा। बेटा देखो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पहले उनको दे दो। मेरे पास गुल्लक में पैसा, पहले गुल्लक तोड़ो, उसमें से पैसे उठाओ, उनको दे दो, भाई ये तेरा, ये तेरा। ठीक, पर भाई सुनो यार, ये तो अभी तक के रेशियो के हिसाब से था, पर अब से रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज। तो एक काम करो, हम ना पैसे गुल्लक में ही रखते हैं ना, फिर पता नहीं जुड़े ना जुड़े, तो हम उनसे वो पैसा क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। किस रेशियो में, नए रेशियो में। ठीक है, तो ना उसको दिक्कत होगी ना उसको होगी। तो जो गेन कर रहा होगा वो अपना पैसा ले जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो दे जाएगा। उल्टा बोल दिया है, जो गेन कर रहा होगा वो दे देगा उसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आइए तो 24,000 रुपए से क्या कर दोगे इसको, बेटा जिसकी संख्या बढ़ी, क्रेडिट का 72, 48 डेबिट का है, तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, और ये 24 से क्या हो जाएगा बच्चों, 72,000 डेबिट का है, ये 48 क्रेडिट का है, तो जिसकी संख्या बढ़ी उसका साइन ये डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक, अब सुनो दूसरी बात,
पेज कैसे चेंज होगा, मुझे तो यही नहीं पता चल रही इसमें। ठीक है जी, प्लस करके देखूं क्या, उसमें हो गया वो तो बताओ चेंज। बेटा अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया, नेगेटिव होगा तो क्या करोगे, उल्टा। इफ नेगेटिव, अगर नेट इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो। बस ये चीजों का फर्क है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बस। इसी तरीके से करना, गलतियां नहीं होंगी। कुछ बच्चे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से करते हैं, जिनको जो अच्छे से आता है भाई उससे कर लेना, मैं तो ये वाला बता रहा हूं उनके लिए जिनको नहीं आता है। ठीक, तो डेबिट इन ओल्ड रेशियो करोगे तो पहले ये वाला ऊपर आ जाएगा 48 72, और ये नीचे आ जाएगा 72 48। समझ में आ रही है बात। तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, पहले जो भाई क्या हो रहे थे, पहले क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, 72 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अभी हो जाएगी एंट्री एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। बच्चों मैं फिर समझा रहा हूं आपको, बस ध्यान रखना, अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। अगर बैलेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या करोगे, उल्टा। पहले डेबिट, यानी कि पहले भाई तुम उल्टा दो, लॉस है तुम्हारे हिस्से में, लॉस आ रहा है, लो पैसा दो, ठीक है, और फिर जब उनको वापस देना है तो क्रेडिट कर देंगे। ये मत करना, नो एंट्री वाला सिस्टम गलत है। आइए मैं जरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जनरल रिजर्व वाली एंट्री देखो जरा। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जनरल रिजर्व को क्या नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बोला है ना, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो बच्चों जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री नहीं करनी है, एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए बेटा, सिर्फ जनरल रिजर्व है और जनरल रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट, फिर क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, नाम लिखो, अनुभा और युविका दोनों को। एंट्री बताओ जल्दी बेटा, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो में दे दो 3-2 में, जनरल रिजर्व है 50,000, तो 30,000 20,000। फिर क्या करना है, डेबिट इन न्यू रेशियो, उल्टा, यानी कि 20,000 और 30,000। तो यहां पे 10,000 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका देखो डेबिट ज्यादा है, युविका का डेबिट ज्यादा है, तो 10,000 से डेबिट, और इसका बेटा क्रेडिट ज्यादा है तो 10,000 से क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, युविका डेबिट टू अनुभा, कितना, 10,000 10,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसा सवाल एग्जाम में 4 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बच्चों मैं आज ना, मैं पहले सोच रहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करा दूं, पर नहीं, मैं तीनों को 3 पार्ट में कराऊंगा। एक में आज 4 नंबर का दिया, वो 6 नंबर और 3 नंबर का पक्का आते हैं अगले दोनों पार्ट जो है। ठीक है, या तो वो आएगा या वो आएगा, अल्टरनेटिवली आएंगे, तो कोशिश करूंगा दोनों एक में ही करा दूं। ठीक, तो चलो आज के लिए ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करता हूं, इसी को इतना ही रखता हूं। पर हाँ, एक सवाल आप लोगों के लिए जरूर दे के जाऊंगा, वो सवाल आप लोग देख लेना बस। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसको कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरा सवाल ये रहा बेटा, ये नहीं, ऊपर और ऊपर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर, 2-1 का रेशियो, 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने का था, 60,000। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या रहेगा, 3-2 का रहेगा। आपको जनरल एंट्री करनी है, व्हेन जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है, नई बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, खत्म कर देंगे। अगला कह रहा है इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि वो हमें सेम टू सेम नई बैलेंस शीट में दिखाना है, खत्म नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, अभी समझाया था, ये क्वेश्चन कर लेना, हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक है, ना हो तो बता देना। वैसे बता दिया, इसमें क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू करना है और इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखूंगा बच्चों, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना आपकी मर्जी है। धन्यवाद।